दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि क्या कोई ऐसी सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि जैसे नाली, रास्ता, चक्रोड या सड़क खाम का मतलब कच्ची सड़क, या कोई मरघट, कोई ऐसी सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि या छोटा कोई तालाब को 229 बी के अंतर्गत, 229 बी माने उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229 बी, जिसके अंतर्गत अधिकारों की घोषणा की जाती है, उसके अंतर्गत कोई आवंटन या पट्टा किया जा सकता है। दोस्तों इस संबंध में उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका एक जजमेंट है, उसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों ये विषय आज इसलिए उठा दिया कि ज़्यादातर हमने देहात क्षेत्रों में देखा है, जो रूरल एरिया और बड़े शहरों के पास से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उन्होंने कहा कि हमारी लैंड का जिला पंचायत से नक्शा अप्रूव है और लोग वहाँ प्लाटिंग करने लगते हैं, प्लाटिंग बेचते हैं, प्लाटिंग दे देते हैं। क्योंकि जब किसी आप रूरल एरिया में जाते हैं या किसी भी एरिया में जाते हैं तो वहाँ का आप नक्शा देखिए उस गांव का, तो उस गांव के नक्शे में जितने नंबरान हैं, नंबरान माने जो आराजी नंबर हैं उस गांव के किसानों के, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वहाँ तालाब, मरघट, नाली, चक्रोड, सड़क खाम, टीला, मीनार, जलाशय, चरागाह, परती भूमि, बंजर भूमि, इस तरीके की लैंड होती है। और जहां आपने देखा होगा कि जहां प्लाटिंग चालू हो जाती है वहां पर खेत, मकान ही मकान दिखाई देते हैं, न कहीं नाली दिखती है, न कहीं खड़ंजे दिखते हैं, न कहीं चक्रोड दिखता है, कुछ नहीं दिखता। माने वहाँ जो लोकल डेवलपर हैं वो इन सब चीज़ों को भी बेच देते हैं, बेच लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ऐसी जगह डेवलप नहीं हो पाती है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो इसी बाबत है कि क्या कोई ऐसी सार्वजनिक प्रकृति की भूमि, ये आज जो जजमेंट जिसको कोड करेंगे, इसमें एक रास्ता था, उस रास्ते का विवाद था और रास्ते पर 229 बी का मुकदमा लाया गया था। तो दोस्तों इस जजमेंट को पहले बताते हैं जजमेंट क्या है। दोस्तों केस का नाम है गेंदालाल बनाम गंगाराम आदि, और ये 2000, इसका साइटेशन है 2014 RLT BR 3, ये राजस्व परिषद का है और हानेबल जस्टिस श्री अनिल संत इसके मेंबर हैं, उनके द्वारा 7 जून 2012 को जजमेंट हुआ है। और ये रिवीजन नंबर 36 ऑफ 2006-2007 और डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट का है। इसमें जो इंटरप्रिटेशन किया गया है, माने न्यायिक निर्वचन, वो ये कहा गया है कि प्रश्न यह है कि क्या सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें यह धारित किया गया है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर भूमिधरी अधिकार नहीं दिया जा सकता। वाद को ठीक ही खारिज किया गया और निगरानी भी खारिज कर दी गई। इसमें जो मैटर था उस मैटर को देख लेते हैं। मैटर था क्या दोस्तों? मैटर था ये कि एक ये निगरानी पहुंची है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और निगरानी जो पहुंची है ये चित्रकूट धाम मंडल के बांदा द्वारा एक अपील जजमेंट हुई है 340 ऑफ 2005 है, गेंदालाल वर्सेस गंगाराम आदि। इसमें एक जजमेंट हुआ है 22 फरवरी 2006 और 16 मार्च 2006 को इसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। और इस निगरानी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सुना। सुनने के बाद उनका अवलोकन यह है कि उप जिलाधिकारी द्वारा वादी गंगाराम का वाद 21 अगस्त 2004 को अंतर्गत धारा 229 बी खारिज कर दिया गया। विवादित भूमि का प्रयोग रास्ते के रूप में हो रहा है। ये लेखपाल की रिपोर्ट है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, रास्ते को सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, इसलिए दावा वादी पोषणीय नहीं है। और इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील आयुक्त के आदेश दिनांक 22 फरवरी 2006 और 16 मार्च 2006 द्वारा निष्कर्ष देते हुए निरस्त कर दी गई। इसके अतिरिक्त यह अपील कालबाधित है। इस संबंध में कोई ठोस आधार नहीं दिया गया और विवादित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की है जिस पर लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है। इन तथ्यों से स्पष्ट है
कि विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की है जिस पर किसी को भौमिक अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये इसलिए मैंने चर्चा कर दी, अक्सर लोग बड़ी जगह खरीद, जैसे आपने मान लीजिए कहीं आपने 10 बीघे जमीन खरीदी और 2-2 बीघे के 4 टुकड़े हैं, उनके बीच से कोई रास्ता है या नाली निकली हुई है, तो उसको आप तोड़ करके सिंगल वन पार्ट में कभी नहीं बना पाएंगे, कभी ऐसा डेवलप नहीं कर पाएंगे। डेवलपर करते तो हैं राजस्व अधिकारियों से मिली भगत करके, लेकिन अगर आपके कोई पीछे पड़ जाता है और वो पीछे पड़ करके आपका मामला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या हानेबल हाई कोर्ट तक ले जाता है तो आपकी जीत नहीं हो पाएगी, आप हार जाएंगे मुकदमे को। इसलिए जो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है उससे दूर रहें। उसका उद्देश्य सभी लोगों के लिए है, एक सिंगल पर्सन को उसमें भौमिक अधिकार या संक्रमणीय भूमिधर के रूप में उसको दर्ज नहीं किया जा सकता और ना ही वो कभी उसको मिलेगी, प्राप्त भी नहीं होगी। अब चोरी चुपके आप उसका यूज करते रहें वो एक अलग विषय है, लेकिन कभी भी कोई योजना आएगी, कोई आपके खिलाफ शिकायत करने खड़ा होगा तो आपकी परेशानी फिर उसी जगह पहुंच जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।